नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिडन मिथों पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत और पर्व के बारे में जो हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए बहुत खास माना जाता है। यह पर्व है आरशी पंचमी। दोस्तों, आपने तीज, हरतालिका, करवा चौथ जैसे व्रत तो सुने होंगे, लेकिन आरशी पंचमी का नाम शायद कम लोग जानते हैं। मगर विश्वास कीजिए, इसका महत्व उतना ही बड़ा है जितना अन्य व्रतों का। तो आइए जानते हैं आरशी पंचमी की महिमा, इसका महत्व, पूजन विधान और वह पौराणिक कथा जो इसे खास बनाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आरशी पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि गणेश चतुर्थी के अगले दिन आती है। यह दिन पूरी तरह से सप्तर्षियों को समर्पित होता है। सप्तर्षि कौन है? कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम। इन सातों ऋषियों ने अपने तप, ज्ञान और त्याग से मानव समाज को धर्म और संस्कृति का मार्ग दिखाया। आज भी आकाश में जो सप्तर्षि मंडल, जो 7 तारे दिखाई देते हैं, उन्हें इन्हीं ऋषियों से जोड़ा जाता है। आरशी पंचमी खास तौर पर महिलाओं का व्रत है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से स्त्रियां अपने जीवन के दोषों और पापों से मुक्त हो जाती हैं। दोस्तों, आरशी पंचमी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत खास है। पुराने समय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कई नियम कायदे बनाए गए थे। उन नियमों का पालन न करने से दोष लग जाता था। ऐसे दोषों से मुक्ति पाने और जीवन में शुद्धता बनाए रखने के लिए आरशी पंचमी व्रत किया जाता है। यह पर्व हमें अनुशासन, संयम और पवित्रता का महत्व बताता है। साथ ही यह हमें उन महापुरुषों, सप्तर्षियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है जिनके बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। आरशी पंचमी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना अनिवार्य माना जाता है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से दातून, उबटन और स्नान करके शरीर की पवित्रता बनाए रखती हैं। पूजा के लिए कलश, सप्तर्षियों की तस्वीर या प्रतिमा, पुष्प, दूर्वा, रोली, हल्दी, अक्षत, सप्तधान्य, फल फूल और पंचामृत रखे जाते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है और उसके बाद सप्तर्षियों का आह्वान करके उनकी पूजा की जाती है। पूरे दिन उपवास और संयम का पालन करना चाहिए। शाम के समय दान दक्षिणा दी जाती है और तभी व्रत का समापन होता है। भोजन में सात्विक आहार ही लिया जाता है, जैसे कंद मूल और फल। प्याज, लहसुन और तामसिक वस्तुओं का इस दिन पूरी तरह निषेध है। अब आइए सुनते हैं वह कथा जो आरशी पंचमी को इतना खास बनाती है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। उनके घर में एक कन्या थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक अच्छे युवक से कर दिया गया, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही कन्या भयंकर रोग से पीड़ित हो गई। उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। परिवार बहुत चिंतित हुआ। ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर ऋषियों के पास गया और पूछा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री इतनी तकलीफ क्यों झेल रही है? कृपया इसका कारण बताइए और समाधान भी बताइए। ऋषियों ने ध्यान करके बताया, यह कन्या अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी, लेकिन मासिक धर्म के समय उसने शुद्धाचार का पालन नहीं किया था। उस दौरान उसने अशुद्ध अवस्था में रसोई बनाई और दूसरों को भोजन परोसा। यही कारण है कि उसे पाप का दोष लगा और अगले जन्म में उसे यह रोग सहना पड़ रहा है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर पूछा, तो इसका निवारण कैसे होगा? ऋषियों ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन श्रद्धा और विधि विधान से सप्तर्षियों की पूजा करो, व्रत करो और नियमों का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से सारे दोष मिट जाएंगे। कन्या ने वैसा ही किया। आरशी पंचमी का व्रत किया, सप्तर्षियों की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। व्रत की शक्ति से उसका रोग मिट गया और वह स्वस्थ हो गई। तभी से यह व्रत परंपरा में चला आ रहा है। तो दोस्तों, आरशी पंचमी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह आभार का पर्व है। आभार उन महर्षियों का जिन्होंने हमें धर्म, ज्ञान और संस्कृति दी। इस दिन व्रत करके हम अपने जीवन को भी पवित्र बना सकते हैं और सप्तर्षियों का आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति आरशी पंचमी व्रत कथा और महत्व अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिडन मिथों को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।